पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में दौलत कम मगर दिलों में नूर ज्यादा था। एक बस्ती में रमजान चंबा नाम का लिकड़हारा रहता था। सादा दिल, साफ नीयत और मेहनती इंसान, जिसका रिज्क उसकी कल्हाड़ी से बंधा था। सुबह अजान फजर के साथ वो कल्हाड़ी कुंधे पर रखता, बिस्मिल्लाह कहता और जंगल का रख करता, जहां दरख्तों की सिरसराहट उसके तस्बीह जैसे जिक्र में शामिल हो जाती। उसकी बेवी शाहजादी निहायत दीनदार और साबर औरत थी, जो अक्सर उससे कहती, रमजान, रिज्क की कमी नहीं होती, यकीन की कमी होती है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी खाली नहीं रहता। रमजान हंसता, हाँ शाहजादी, सब्र करने वाला कभी महरूम नहीं होता। दोनों की जिंदगी सादा थी मगर दिल अमीर थे। मगर एक दिन ऐसा आया कि आसमान पर काले बादल छा गए और जैसे तकदीर ने रमजान के ईमान को आजमाने का इरादा कर लिया हो। वो हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लकड़ियां भीग गईं, रास्ते कीचड़ से भर गए, कपड़े तर हो गए। मगर वो कहता रहा, अल्लाह बेहतर जानता है, शायद उसी में कोई खैर हो। जब वो भीगी लकड़ियां बाजार ले गया तो सब हंसने लगे, ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा। मगर एक बूढ़ा हकीम आया, चेहरा नूर से भरा, दाढ़ी सफेद, लिबास नफीस। उसने नरमी से कहा, बेटा, ये लकड़ियां मेरे लिए कीमती हैं, मैं उन्हें दोगुनी कीमत पर खरीदूंगा। रमजान हैरान हुआ, दिल में शुक्रगुजारी की लहर दौड़ गई और वो समझ गया कि अल्लाह नुकसान में भी फायदा छिपा देता है। वो शुक्र करते घर लौटा। शाहजादी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, रब के कामों में भेद है, जो नुकसान लगे वही कभी नामत बन जाता है। मगर अगले दिन एक नई आजमाइश ने दरवाजा खटखटा दिया। गांव के अमीर जमींदार ने ऐलान किया कि जंगल के कुछ हिस्से बेच दिए जाएंगे और गरीब लकड़हारों को वहां जाने से रोक दिया जाएगा। रमजान के लिए ये रोजी बंद होने के मुतरादिफ था, मगर उसने शूर नहीं किया। वो रात भर जागता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, कहता, मालिक तो ही राजिक है, अगर एक दर बंद होता है तो 1000 खोल देता है। अगली सुबह वो दूसरे जंगल की तरफ गया जहां रास्ते अजनबी थे, मगर दिल में यकीन था। वहां उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने उसे उठाया, पट्टी बांधी और जंगल के किनारे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वही हिरन ख्वाब में आया और बोला, ए अल्लाह के बंदे, तेरा सब्र कबूल हुआ, जल्द तेरा रिज्क बदलने वाला है। सुबह जब रमजान उठा तो वाकई दरवाजे पर एक थैला पड़ा था, जिसमें सुनहरी बीज थे और एक चमकती पर्ची। इन बीजों को जमीन नियत पर बो देना, फल ईमान के होंगे। रमजान ने मुस्कुराकर बीज बो दिए। शाहजादी ने दुआ की, अल्लाह बरकत दे। दिन गुजरे, बीज अगे और फिर उन पर चमकते फल लगे। जब रमजान ने पहला फल काटा तो उसके अंदर से हीरा निकला। हैरत से वो बोला, अल्लाह अकबर, ये क्या राज है। वो हीरे शहर के जौहरी को दिखाने गया। जौहरी ने कहा, ये दुनिया के नायाब तरीन हीरे हैं, तुम बहुत अमीर हो गए हो। मगर रमजान के दिल में दुनिया की चमक नहीं उतरी। वो कहता रहा, ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की इमानत है। इसी दौरान गांव में खशक साली आ गई, कनवे सूख गए, लोग प्यास से बलकने लगे। रमजान ने अपने हीरे बीच कर कनवे खिदवाए, लोगों को पानी पिलाया। शाहजादी ने कहा, तुमने सारा माल दे दिया। रमजान बोला, ये माल अगर लोगों के काम ना आए तो इसमें बरकत कहां। अल्लाह ने उसके दिल में सुकून उतार दिया, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन जब वो जंगल जा रहा था, डाकुओं ने हमला किया, माल छीन लिया और उसे जख्मी कर दिया। वो दरख्त के नीचे गिरा, मगर लबों पर यही दुआ थी, ऐ रब, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, अगर ये मेरी भूल है तो मुआफ कर दे। वो होश खो बैठा। आंख खुली तो खुद को एक अजनबी झोंपड़ी में पाया। सामने वही बूढ़ा हकीम था। बोला, रमजान, तुमने दुनिया के लालच में नहीं आए, लोगों की मदद की, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें बचाया। तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हुई, मगर तुम कामयाब हो रहे हो। हकीम ने एक छोटी सी सफेद शीशी दी। उसमें शफा है, मगर उसे तब खोलना जब कोई मायूस शख्स तुम्हारे पास आए। रमजान गांव लौटा। लोग उसके गर्द जमा हो गए। हर कोई हैरान कि वो जिंदा कैसे बचा। उसने सिर्फ कहा, अल्लाह की रहमत ने बचाया। कुछ दिन बाद गांव की एक औरत बीमार पड़ी। सब तबीब जवाब दे गए। शाहजादी ने कहा, वही शीशी शायद उसी के लिए हो। रमजान ने शीशी खोली, खुशबू फैली और औरत तंदुरुस्त हो गई। लोग कहने लगे, ये करामत है। रमजान ने जवाब दिया,
ये करामत नहीं, ईमान की बरकत है। गांव का हाल बदल गया। सब में मोहब्बत और मदद का जज्बा जागा। मगर जब शहरत बढ़ी तो आजमाइश भी बढ़ी। बादशाह के दरबार में बात पहुंची। कासिद आया और रमजान को बुलाया गया। दरबार में बादशाह ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे हाथ से बीमार ठीक होते हैं? रमजान ने आजिजी से कहा, शफा मेरे हाथ में नहीं, मेरे रब के हुक्म में है। बादशाह मुतासिर हुआ, मगर वजीर ने हसद से कहा, यह जादूगर है, इवाम को बहका रहा है। बादशाह ने आजमाइश रखी, अगर तुम सच्चे हो तो कल मेरे बेटे को ठीक करो जो बरसों से बोल नहीं सकता। रमजान ने रात भर दुआ की, ए रब, अगर ये तेरी रजा है तो मेरे हाथ वसीला बना दे। सुबह वो महल पहुंचा, लड़के के सिर पर हाथ रखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और लड़का बोला, अमी। महल में सुनाटा छा गया। फिर नारा लगा, अल्लाह अकबर। बादशाह ने रमजान को गले लगाकर कहा, मांगो क्या चाहते हो? रमजान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लिए मस्जिद और कनवे बनवा दें। बादशाह ने हुक्म दे दिया। इस रात वही बूढ़ा हकीम ख्वाब में आया। बोला, रमजान चंबा, तो कामयाब हुआ, आजमाइशों में सब्र किया, दौलत में शुक्र किया, इज्जत में आजिजी रखी, यही औलिया की राह है। अब तेरा नाम लोगों के दिलों में खैर की सूरत जिंदा रहेगा। सुबह रमजान ने आंखें खोलें, आंसू बह रहे थे और उसके होंठों पर सिर्फ एक जमला था। राज एक ही है, सब्र, शुक्र और तवक्कुल। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी खाली नहीं रहता। रमजान चंबा की जिंदगी अब गांव के लिए रोशनी बन गई थी। मगर जैसे जैसे शहरत बढ़ी, दुनिया के लोगों के दिलों में हसद के कांटे भी अगने लगे। कुछ कहने लगे कि ये करामत नहीं बल्कि जादू है, कुछ बोले कि ये सब दिखावा है। मगर रमजान के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता, जैसे उसके दिल में दुनिया की कोई लालच बाकी ना हो। शहजादी अक्सर कहती, रमजान, लोग जो चाहें कहीं, मगर तुम अपने दिल के चिराग को बुझने न देना, क्योंकि ईमान की रोशनी बाहर नहीं अंदर जलती है। एक दिन बादशाह ने फिर उसे दरबार में बुलाया। कहा, रमजान, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत महल में भी है, आओ मेरे मुशीर बन जाओ। मगर रमजान ने नरमी से जवाब दिया, जहां सच की जबान खामोश कर दी जाए वहां मेरा रहना बेकार है। बादशाह सलामत, मैं जंगल के साए में ज्यादा महफूज हूं। बादशाह खामोश हो गया, मगर वजीर के दिल में आग भड़क उठी। उसने खफिया मंसूबा बनाया। रात को चंद सिपाही भेजे जिन्होंने गांव के कनवे जहर आलूद कर दिए, ताकि सुबह शोर मचे और इल्जाम रमजान पर लगे। सुबह अहले गांव बीमार होने लगे, लोग चीखने लगे। ये सब उसके तावीजों का असर है, उसने जादू किया है। शहजादी रो पड़ी, लोग एहसान फरामोश हो गए, मगर रमजान खामोश रहा। बस आसमान की तरफ देखकर बोला, मालिक, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा तो ही गवाह बना, आज तो ही मेरी गवाही बन जा। इसी रात वो गांव छोड़कर चुपचाप निकल गया। उसके कदमों के निशानात पर सुबह हुआ रो रही थी। वो कई दिन सहरा में भटकता रहा, कभी नंगे पांव पत्थरों पर चलता, कभी प्यास से लब खशक होते, मगर जबान पर जिक्र इलाही जारी रहता। एक रात उसे एक खिस्ता हाल काफिला नजर आया, जिनके ऊंट प्यास से मर रहे थे। रमजान ने अपनी चादर फाड़कर कनवे की रस्सी बनाई, रेत में गड्ढा खोदा और अल्लाह से दुआ की, ए रब्बे रहीम, अगर ये तेरी रिजा में है तो उनके लिए पानी पैदा कर दे। चंद लम्हों बाद जमीन से पानी फूट निकला, लोग सजदे में गिर गए। काफिले के सरदार ने कहा, ए नेक बंदा, ये मौजिजा किसके नाम पर हुआ? रमजान ने कहा, मेरे नहीं, मेरे रब के नाम पर, जो रहीम है, करीम है। काफिले वाले उसे अपने साथ ले गए और एक शहर में पहुंचे जहां लोग बीमारी से परेशान थे। वहां का हाकिम अपनी बेटी के लिए रो रहा था, जो महीनों से बेहोश थी। रमजान ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो जाग जाएगी। वो लड़की के सुरहाने बैठा, हाथ उठाए, या रब, अगर ये जिंदगी तेरी अमानत है तो उसे वापस कर दे। अचानक लड़की ने आंखें खोल दी। सबने नारा लगाया, ये वली अल्लाह है। मगर रमजान ने कहा, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वो है जो अर्श पर है। हाकिम ने उसे दौलत की पेशकश की, मगर रमजान ने इनकार किया। मेरे पास जो सुकून है वो सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता। इसी शहर में शहजादी की खबर पहुंची कि वो बीमार है। रमजान का दिल लरज गया, फौरन वापस रवाना हुआ। जब वो गांव पहुंचा तो शहजादी कमजोर, मगर चेहरे पर रोशनी थी। वो बोली, रमजान, तुम्हारा सफर कबूल हुआ,
अब मेरा वक्त करीब है। रमजान रो पड़ा। न कहो ऐसा, अभी तो बहुत सा वक्त बाकी है। मगर शहजादी मुस्कुराकर बोली, अल्लाह ने वादा किया है कि साबर के लिए कोई मौत नहीं, सिर्फ मुलाकात है। वो रुखसत हुई और रमजान ने पहली बार दिल के खालीपन को महसूस किया, मगर उसने गम को इबादत में बदल दिया। रातों को मस्जिद में बैठकर कहता, अल्लाह तूने मुझसे मेरी रोशनी वापस ले ली, मगर मैं अब भी तेरा शुक्रगुजार हूं। एक रात वही बूढ़ा हकीम फिर जाहिर हुआ। अब उसके चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थीं। वो बोला, रमजान तुमने आखिरी आजमाइश भी जीत ली। सब्र का दरख्त तुम्हारे दिल में अग चुका है। अब तुम्हारा नाम जमीन पर नहीं आसमान पर लिखा गया है। हुकीम ने कहा, कुल जब सूरज तुलवा होगा तो तुम्हारे कन्वे से फिर पानी निकलेगा, मगर अब वो सिर्फ दुनिया के प्यासे नहीं, दिलों के प्यासों के लिए होगा। अगले दिन जब लोग जागे तो देखा कि जो कन्वे जहर आलूद हो गए थे वो फिर से मीठे हो गए। सब लोग रोते हुए रमजान के घर दौड़े, मगर दरवाजा बंद था। अंदर कुरान खुला हुआ था और दीवार पर रोशनी की लकीर में लिखा था, जो सब्र करे वो पाता है, जो शुक्र करे वो बढ़ाता है, जो तवक्कल करे वो कभी हारता नहीं। गांव के लोग समझ गए कि रमजान चंबा अपने रब के हुजूर जा चुका है, मगर उसकी खुशबू अब भी फजा में बाकी थी। इस दिन से गांव के लोग एक दूसरे को नेकी की तलकीन करते और कहते, जैसे रमजान चंबा ने दुख में भी शुक्र किया वैसे हम भी करेंगे। और जब कभी कोई मुसीबत आती तो मस्जिद के दर व दीवार से सदा आती, सब्र, शुक्र और तूकुल, यही असल दौलत है।